हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे एंड दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 8। आज हम हमारे प्रीवियस टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि रिकॉर्डिंग बिजनेस में रिकॉर्डिंग कहाँ की जाती है, जनरल में। और जनरल क्या है? जनरल एक बुक है जिसे हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, जिसमें आप सारे ट्रांजैक्शंस को एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं। ओके एंड हमने ये भी देखा था कि हमारे पास अकाउंट्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, पर्सनल एंड नॉन पर्सनल। नॉन पर्सनल को हमने 2 पार्ट्स में बाइफरकेट किया था, रियल और नॉमिनल। सो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। और हर एक अकाउंट के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। सो हमारी जनरल जो है वो इन्हीं रूल्स पे डिपेंड करती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रूल्स हैं आपके टिप्स पे हों। सो आप ये इंश्योर करें कि आपको ये रूल्स प्रॉपरली पता हो, बिकॉज इट्स अ बेस, ये बेस है रूल्स एवरीथिंग, हर एक चीज़ के। सो आपको ये देखना है कि आपको ये रूल्स प्रॉपरली लर्न हो। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है हमारे पास, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल का है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ओके, पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, एक तो रियल पर्सन से रिलेटेड जो अकाउंट्स होते हैं वो, और एक रिप्रेजेंटेटिव कोई भी फर्म वगैरह है वो आती है। रियल में क्या आ जाते हैं, एसेट्स बेसिकली, इंटेंजिबल भी और टेंजिबल भी, जैसे हमने डिस्कस किया था। और नॉमिनल अकाउंट बेसिकली कौन से अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स रिलेटेड विथ एक्सपेंसेस एंड इनकम्स लाइक सैलरी, वेजेस, ठीक है, ये सब किस में आ जाते हैं, नॉमिनल में। सो ये जो रूल्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं जनरल एंट्रीज रिलेटिंग विद डिस्काउंट्स। डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ जनरल एंट्रीज हम देखेंगे। फर्स्टली, व्हाट इज डिस्काउंट? डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट का हिंदी मीनिंग होता है छूट। डिस्काउंट को हिंदी में हम क्या कहते हैं, छूट, मतलब एक डिडक्शन। डिस्काउंट क्या है? ऐसी डिडक्शन जिससे या रिसीव्ड अमाउंट या पेड अमाउंट जो है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप शॉपकीपर के पास गए, वो आपको कहता है ये चीज़ 500 की है, बट आफ्टर डिस्काउंट आपको ये कितने की पड़ेगी, 450 की। सो ये जो रिडक्शन हुआ अमाउंट में 50 रुपीज़ का, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। ओके, क्लियर है? मतलब डिस्काउंट से बेसिकली क्या होता है, आपका रिसीव्ड अमाउंट या फिर पेड अमाउंट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि 2 केसेस हो सकते हैं ना, या तो आपने किसी को डिस्काउंट दिया हो या आपको कोई डिस्काउंट दे। ओके, सो दिस इज डिस्काउंट। अकाउंटिंग में डिस्काउंट को हम 2 पार्ट्स में बाइफरकेट करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ओके, सो इन अकाउंटिंग वी हैव 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। नाउ व्हाट इज दिस? अब ये डिस्काउंट क्या होते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली दिया जाता है ताकि हमारी सेल्स जो है वो इंक्रीज हो, बूस्टअप हो। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो इसलिए दिया जाता है ताकि हम अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकें और ताकि जो कस्टमर हैं वो बल्क परचेजेस करें। ओके, सो व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट? इट इज़ दैट डिस्काउंट विच इज़ गिवन फॉर प्रमोटिंग सेल्स। मतलब ऐसा डिस्काउंट जिसका जो मोटिव है, जिसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या रहता है, सेल्स को प्रमोट करना, ताकि सेल्स को इंक्रीज करना। ओके, बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो हमारा कस्टमर है वो बल्क में परचेज करे, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पेन परचेज करते हो तो नॉर्मली वो 5 रुपीज़ का लगाते हैं, ठीक है। अगर आप एक पैकेट परचेज करते हो जिसमें 5 पेन्स होते हैं तो वो आपको नॉर्मली 20 का देते हैं।
ये चीज़ आपने कभी नोटिस की होगी। सो अब जब आपने पेन्स को बल्क में लिया यानी पैकेट ख़रीदा 5 का, तो क्या हुआ, आपको कितने का डिस्काउंट मिला, 5 रुपीज़ का। बिकॉज अगर हम देखें, अगर 1 पेन 5 रुपीज़ का है तो 5 पेन्स कितने के होने चाहिए, 25 के, बट वो आपको कितने का दे रहा है, 20। तो ये क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट का मोटिव ये होता है कि जो परचेज़ है वो बल्क में हो और हमारी जो सेल्स हैं वो इंक्रीज हो। ओके, सो दिस इज ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स एट ऑल, इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम इनवॉइस प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, इसको हम सिर्फ डिडक्ट कर देते हैं हमारे इनवॉइस प्राइस से। अब ये कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या है, ट्रेड डिस्काउंट वो है जब एक सेलर बायर को डिस्काउंट देता है एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। क्लियर होगा बच्चे, ये एक एग्जाम्पल देखते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर 2 लाख टू राम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने गुड्स सेल किए 2 लाख के, किसको, राम को, कितने डिस्काउंट पे, 10%। और वो डिस्काउंट जो है कौन सा है, ट्रेड डिस्काउंट। अब गुड्स कितने के हैं, 2 लाख के, ठीक है, डिस्काउंट कितने का है, 10% यानी 20,000। तो 2 लाख के गुड्स आप कितने में दोगे, 2 लाख माइनस 20,000 यानी 1,80,000। अब एक पॉइंट नोट डाउन करने वाला है कि ट्रेड डिस्काउंट में हम जो हमारा डिस्काउंट होता है उसका अलग से अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते। मतलब जो हमारी एंट्री नॉर्मल होगी सेल्स में, वही एंट्री हम यहाँ पे कर देंगे, बट डिफरेंस किस में आएगा, अमाउंट में। अब एंट्री 2 लाख से पास ना होके किससे पास होगी, 1,80,000 से। देखते हैं कैसे। अब देखो, गुड्स सोल्ड, गुड्स चले गए, तो गुड्स चले गए तो गुड्स क्रेडिट होने चाहिए, तो बट हम गुड्स को क्रेडिट नहीं करते, हम किसको करते हैं गुड्स की जगह, सेल्स को। सो टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे ये मेंशन है कि जो सोल्ड गुड्स किए वो कैश में किए, बट नेम मेंशन है, सो हम ये क्या मानेंगे, क्रेडिट में है, सो हम राम को क्या कर देंगे, डेबिट। सो राम अकाउंट डेबिट। सो एंट्री होगी हमारी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अभी जो एंट्री है वो हम 2 लाख के से पास ना करके किससे करेंगे, 1,80,000 से। बट हम डिस्काउंट के लिए कोई नया अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। दैट मीन्स जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ अमाउंट में आएगा आपका। तभी हमने करा था ना, यहाँ पे पढ़ा, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट ऑल, इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम इनवॉइस प्राइस। क्लियर है। नेक्स्ट इज कैश डिस्काउंट। नेम से ही क्लियर है, ये डिस्काउंट कैश के लिए दिया जाता है। मतलब इस डिस्काउंट का मेन पर्पस ये होता है ताकि हम अपने कस्टमर से जल्दी से पेमेंट रिसीव कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको शॉपकीपर कहते हैं कि मैम अगर आप मुझे आज पेमेंट कर दो तो मैं आपको 5% का डिस्काउंट दूंगा, तो वो क्या है, कैश डिस्काउंट। सो बेसिक मोटिव जो होता है कैश डिस्काउंट का वो ये होता है ताकि हम अपने कस्टमर से जल्दी से जो कैश है, जो पेमेंट है, वो रिसीव कर सकें। ओके, सो इट इज़ द अकाउंट विच इज़ गिवन टू द डेटर या फिर कस्टमर बाय द ट्रेडर फॉर अर्ली पेमेंट ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स। ये डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि ट्रेडर के पास जल्दी से पेमेंट रिसीव हो जाए जो उसने गुड सेल किया उसकी, ठीक है। मतलब ये डिस्काउंट कब दिया जाता है, at the time of payment. This discount is given at the time of payment. As this discount is given at the time of payment, जैसा कि ये डिस्काउंट पेमेंट के टाइम पे दी जाती है, इसलिए जनरल एंट्री करते हुए हम इसका अलग से अकाउंट ओपन करते हैं, दैट इज़ डिस्काउंट अकाउंट। ओके, जैसे हमने ट्रेड डिस्काउंट में किया था, ट्रेड डिस्काउंट में हम कोई अलग से अकाउंट ओपन नहीं करते थे, बट अगर कैश डिस्काउंट होगा तो उसमें हम अलग से अकाउंट ओपन करेंगे। अब देखो, एक चीज़ नोट डाउन करने वाली है, ट्रेड डिस्काउंट आपको मिलेगा चाहे आप पेमेंट करो या ना करो। मतलब आपने परचेज़ किया
तो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा। बट कैश डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप पेमेंट करोगे। ओके, सो बात की हमने कि डिस्काउंट अकाउंट ओपन होता है, तो डिस्काउंट अकाउंट किस नेचर का होगा हमारा? नॉमिनल नेचर का। ओके, अब डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट दो तरीके से हो सकता है। या तो आपने डिस्काउंट किसी को अलाउ किया हो, आपने किसी को डिस्काउंट दिया हो, या फिर आपने डिस्काउंट रिसीव किया हो। जब आपने किसी को डिस्काउंट अलाउ किया है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए? आपने किसी को डिस्काउंट दिया है तो आपके लिए क्या हो जाएगा? लॉस। सो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जब आप डिस्काउंट को अलाउ करोगे तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट। और जब आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो किसी से, मतलब आपने पेमेंट करनी है और आप वहाँ से डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो, तो वो आपके लिए क्या है? प्रॉफिट है। तो जनरल रूल क्या कहता है, सॉरी नॉमिनल का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, यानी प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे हमारे? क्रेडिट। सो जब हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो वो क्या होगा? डेबिट। और जब हम डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो वो क्या होगा? क्रेडिट। क्लियर है? एग्जाम्पल देखते हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम कृष्ण 29,500 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 500। कृष्ण से हमने रिसीव किया 29,500 और उसको डिस्काउंट अलाउ किया 500। दैट मीन्स कृष्ण से हमने लेना कितना होगा? 30,000। कृष्ण से हमने 30,000 लेना होगा, बट हमने लिया कितना? 29,500 और हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया। ओके, अब देखो इस ट्रांजेक्शन से क्या हुआ? बिजनेस में कैश आ गया। सो कैश अकाउंट डेबिट, कैश को डेबिट कर दोगे कितने से? 29,500, बिकॉज 29,500 का आपके पास गुड्स आए हैं। ठीक है, दूसरा अब डिस्काउंट अलाउड कितना है? 500। जैसा कि हमने बात की, डिस्काउंट अलाउड को हम क्या करेंगे? डेबिट। सो अगली क्या हो जाएगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना? 500। और ये कहाँ से रिसीव हुआ है? कृष्ण। सो क्या हो जाएगा? टू कृष्ण अकाउंट कितना? 30,000। क्लियर है? सो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कृष्ण। कृष्ण क्या है यहाँ पे? अब पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? कृष्ण, तो हमने उसको क्या कर दिया? क्रेडिट। क्लियर है बच्चे? सो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, या फिर आप डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते हो, टू कृष्ण। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं एक एग्जाम्पल। पेड टू संजय 19,750 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 20,000। अब आपने संजय को पे करने थे 20,000 रुपीज़, बट आपने उसको कितने पे किए? 19,750। अब देखो आपने कितने पे किए? 19,750। तो कैश कितना चला गया? सबसे पहले तो कैश लिख देते। कैश कितना चला गया? 19,750। अब देखो संजय को पे कितने करने थे? रिसीवर है ना संजय, पे कितने करने थे संजय को? हमने 20,000। डेबिट द रिसीवर, संजय को आप डेबिट करोगे। अब बाकी के 250 क्या हो गया हमारा? डिस्काउंट रिसीव्ड। सो डिस्काउंट रिसीव्ड आप क्या कर दोगे? क्रेडिट, बिकॉज वो क्या है? आपका प्रॉफिट है। तो हमने जैसे बात की थी कि हम डिस्काउंट रिसीव को क्या करते हैं? क्रेडिट। सो एंट्री क्या हो जाएगी? संजय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। ओके, क्लियर है बच्चे? नरेशन यहाँ मेंशन नहीं है, बट आपने नरेशंस को मेंशन करना है। सो इन कंक्लूजन अगर हम डिफरेंस की बात करें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है ताकि हमारी सेल्स इंक्रीज हो सके, ताकि कस्टमर्स बल्क में परचेज करें। और कैश डिस्काउंट का मोटिव होता है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो जल्दी से पेमेंट करें, यानी हमारे पास जल्दी रिकवरी हो जाए हमारे सारे पैसे की। ओके,
मीनिंग की बात करें तो ट्रेड डिस्काउंट इज़ गिवन बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स, सेलिंग के टाइम पे दिया जाता है, और कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है, पेमेंट के टाइम पे। ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इंक्रीज इन सेलिंग, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ताकि जल्दी से जल्दी कस्टमर्स की पेमेंट रिसीव हो जाए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो ये अकाउंट नहीं किया जाता, बस ये लिस्ट प्राइस में से रिड्यूस करके मतलब एंट्री नॉर्मल रहती है आपकी, बट इसको आप अकाउंट करते हो, इसके लिए आप अलग से एक अकाउंट ओपन करते हो, दैट इज डिस्काउंट अकाउंट। इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द इन्वॉइस अमाउंट, इसको हम इन्वॉइस अमाउंट से डिडक्ट करते हैं और इसको हम इन्वॉइस अमाउंट से डिडक्ट नहीं करते। अब देखो यहाँ पे इन्वॉइस अमाउंट क्या था, 20 लाख ना, सॉरी 20,000 ना, तो वो हम डिडक्ट नहीं करते, हम डिस्काउंट को अलग से शो करते हैं। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आइए स्टार्ट करें। फर्स्ट एंट्री है हमारे पास, अतुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ 1 लाख। अतुल ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश ऑफ 1 लाख। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, कि बिजनेस और बिजनेसमैन जो है अलग हैं। बिजनेसमैन ने जो पैसा लगाया है उससे क्या होगा, बिजनेस में कैश आ जाएगा, कितना, 1 लाख, और क्या होगा, बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और जो हमारा पर्सन पैसा लगाता है, मतलब ओनर जो पैसा लगाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। कौन सी हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी, कैपिटल। सो एंट्री क्या हो जाएगी, एक तो कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट, ओके। 2, अब क्या हुआ, ओनर ने पैसा लगाया है, तो ओनर ने पैसा लगाया उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। सो हो जाएगा 2 कैपिटल अकाउंट। सो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1 लाख, ओके। नेक्स्ट एंट्री है परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर परचेज किया कैश के लिए। अब देखो फर्नीचर आ गया आपके पास और कैश चला गया, सो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। सो क्या हो जाएगा एंट्री, फर्नीचर आ गया तो फर्नीचर को आप क्या कर दोगे, डेबिट, और कैश चला गया तो कैश को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट। सो एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास, परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स परचेज किए कैश के लिए, कितना कैश, 5 लाख। तो गुड्स परचेज किए हैं तो गुड्स आ गए और क्या हुआ, कैश चला गया। दोनों ही रियल अकाउंट से रिलेटेड हैं, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो गुड्स आ गए तो गुड्स को अकाउंट को डेबिट ना करके हम किसको करते हैं, परचेज अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्या चला गया, कैश। तो क्या एंट्री हो जाएगी, टू कैश अकाउंट। सो एंट्री क्या होगी हमारे पास, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना, 5 लाख। नेक्स्ट है हमारे पास, परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक। गुड्स परचेज किए बट पेमेंट किससे की, मतलब कैश में पेमेंट ना करके किससे की है, चेक से। तो पैसा किससे चला जाएगा, बैंक से। तो गुड्स आ गए तो क्या डेबिट हो जाएगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट। अब कैश को ना क्रेडिट करके आप इसको कर दोगे बैंक अकाउंट को, बिकॉज अब पैसा कहाँ से गया, बैंक से। क्लियर है बच्चे। सो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 8500। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास, परचेज गुड्स फ्रॉम गुप्ता ट्रेडर्स। गुप्ता ट्रेडर्स से हमने गुड्स को परचेज किया। अब देखो क्या हुआ, गुड्स आ गए तो क्या हो जाएगा, एंट्री क्या हो जाएगी, गुड्स डेबिट हो जाएंगे। गुड्स को डेबिट ना करके हम किसको करते हैं, परचेजेस को, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। क्लियर है। 2 कैश अकाउंट, नो, क्यों, बिकॉज कैश तो मेंशन ही नहीं है। क्या मेंशन है, नेम मेंशन है। तो जब नेम मेंशन होता है तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि ये क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो हम क्या कर देंगे, टू गुप्ता ट्रेडर्स, ओके। सो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता ट्रेडर्स। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास, गुड्स रिटर्न टू गुप्ता ट्रेडर्स। अब जो हमने परचेजेस किए थे उसमें से हमने कुछ गुड्स को रिटर्न कर दिया, ओके। यानी गुड्स चली गई, तो गुड्स चली गई तो उनको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो अब
टू गुड्स करना चाहिए, बट उसकी जगह हम क्या करते हैं, परचेज, जो परचेज किया उनको रिटर्न किया ना, तो हम उसको किसको क्रेडिट करते हैं, परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे हम। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब डेबिट किसको कर देंगे हम, गुप्ता ट्रेडर्स, बिकॉज ये किससे लिए थे हमने, बिकॉज इससे क्या होगा, गुप्ता ट्रेडर्स का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। अब हमने जैसे जितने पैसे भी उसको देने थे वो कुछ अमाउंट से कम हो जाएंगे, बिकॉज हमने कुछ माल उसको रिटर्न कर दिया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। नेक्स्ट है हमारे पास गुड्स सोल्ड टू दीपक 7 लाख। हमने गुड्स सोल्ड किए किसको, दीपक को। सो गुड्स चले गए, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, गुड्स। तो गुड्स की जगह हम क्या करते हैं, सेल्स अकाउंट को, तो क्या हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट, और डेबिट किसको कर देंगे, दीपक। बिकॉज यहाँ पे कैश मेंशन नहीं है, तो हम ये क्या मानेंगे कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। सो एंट्री क्या हो जाएगी, दीपक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 70,000 सॉरी। ओके, नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न्ड बाय दीपक। अब गुड्स जो है वो दीपक ने रिटर्न कर दी। अगर जो हमने सेल की थी गुड्स वो हमारे पास वापस आ जाती हैं तो उनको क्या करना चाहिए, डेबिट। तो गुड्स क्या आनी चाहिए, डेबिट। बट अब ये गुड्स क्यों डेबिट हुई हैं, सेल्स रिटर्न की वजह से। तो हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट, मतलब गुड्स की जगह किसको डेबिट करेंगे, सेल्स रिटर्न। तो इससे स्पेसिफिकेशन हो जाएगी कि गुड्स क्यों आए, टू क्या हो जाएगा, दीपक। क्लियर है, क्लियर है बच्चे, बिकॉज इस अमाउंट से अब उसका जो अकाउंट है वो कम हो जाएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपक। नेक्स्ट इज रेंट 3,000, सैलरी पेड 5,000। अब देखो मार्च 8 को रेंट भी हमने पे कर दिया और सैलरी भी पे कर दी, ठीक है। अब देखो ये भी एक्सपेंस है हमारा, ये भी एक्सपेंस है, तो दोनों ही क्या होंगे, डेबिट होंगे। रेंट को भी डेबिट करना है और सैलरी को भी। और मतलब अगर हम देखा जाए तो एंट्री क्या होगी, रेंट की एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब कैश चला जाएगा। सैलरी की एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, बट जब ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं हमारे पास जो सेम अकाउंट से रिलेटेड होती हैं, लाइक अब यहाँ पर रेंट भी और सेल्स भी सेम अकाउंट से रिलेटेड है कैश से, सो हम क्या करते हैं, कंपाउंड एंट्री पास कर देते हैं। कंपाउंड एंट्री कैसे, हम क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब कैश को दो बार क्रेडिट ना करके कैश को एक बार क्रेडिट कर देंगे ज़्यादा अमाउंट से, लाइक अभी 3,000, 5,000 और ये हो जाएगा 8,000। ओके, सो एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे डेप्रिशिएशन लगा है तो क्या हो गया, डेप्रिशिएशन मतलब रिड्यूस इन द वैल्यू ऑफ एसेट, जिससे हमारी वैल्यू जो है एसेट की वो रिड्यूस हो जाएगी। तो फर्नीचर का अमाउंट रिड्यूस हो गया, तो जब एसेट्स का अमाउंट रिड्यूस होता है तो उसको क्या करते हैं हम, क्रेडिट। सो क्या हो जाएगा, टू फर्नीचर अकाउंट। ओके, और ये किस वजह से हुआ, एक लॉस है हमारा, दैट इज डेप्रिशिएशन अकाउंट। सो एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, subscribe and press the bell icon. Have a nice day.